राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। कोटा जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में प्रदेश में माइंस के क्षेत्र में खनिज गतिविधियों को ऐतिहासिक गति मिली है। ये पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित समारोह में मंत्री प्रमोद जैन भाया को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भेंट किया गया। इस पुरस्कार में प्रदेश को 3 करोड़ 60 लाख रुपए शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। अपने पत्रों के माध्यम से समय समय पर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री और सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर पत्र लिखा है, लेकिन इस बार पत्र उन्होंने कार्यकर्ताओं को लिखा है, जिसमें उन्होंने CFSL गेट पर धरना के लिए राय मांगी है। वहीं उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उदयपुर में 28 जून को आतंकी घटना में कन्हैया लाल की हत्या मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के अनुसार कन्हैया लाल के दोनों पुत्र यश और तरुण को उदयपुर कोष कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगाया गया है और उन्हें 1 माह के अंदर ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जारी किए हैं। आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं और दोनों ज्वाइनिंग तिथि से 2 साल तक ट्रेनी रहेंगे। माना जा रहा है कि इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू वोट की अपील करने राजस्थान दौरे पर हैं। बीजेपी और आदिवासी समाज की ओर से जयपुर में उनका आदिवासी संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से स्वागत हुआ। गौरतलब है कि बीजेपी ने भी सभी सांसद विधायकों और पार्टी नेताओं को सुबह जेलन मार्ग स्थित एक होटल में पहुंचने को कहा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसके लिए विधायक दल के सभी सदस्यों को पत्र भी भेजा था और वहीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव एजेंट बनाया गया है। विधायक जोगेश्वर गर्ग को कोऑर्डिनेटर, रामलाल शर्मा को को-कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर ब्रेकफास्ट के दौरान बीजेपी नेताओं, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी वर्ग से आने वाले कई जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, एनजीओ संचालकों की मुर्मू से मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी के सांसद विधायक के साथ बैठक में द्रौपदी मुर्मू का अलग से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें उन्होंने सभी से वोट की अपील करी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ करने के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का फोटो लगाकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मेडिकल के क्षेत्र में गहलोत सरकार के कामकाज को सराहा है। सरकार की तारीफ वाली पोस्ट में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का भी फोटो लगाया है। गहलोत सरकार की तारीफ में की गई पोस्ट के फोटो में पायलट की एंट्री को बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2021 के तहत 14 विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव हरजी लाल अटल ने बताया कि परीक्षा 25 और 26 अगस्त को अजमेर जिला मुख्यालय पर सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। इसमें ब्रॉन्ज स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के विषयवार पेपर होंगे। इसके प्रवेश पत्र अगस्त के दूसरे पखवाड़े में जारी होंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले की पहाड़ी और नगर तहसीलों में हो रहे खनन कार्यों को बंद करने की मांग को लेकर मंगलवार को हरिबोल दास बाबा ने चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह 19 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। हालांकि प्रशासन के अधिकारी बाबा की समझाइश कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि कई सालों से इस तरह की बैठक हो रही है, लेकिन मंत्री और अधिकारी खनन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं 19 जुलाई को सीएम आवास के सामने आत्मदाह करूंगा। संभागीय आयुक्त ने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय के अंतर्धान है। बाबा ने सन 2017 में एनजीटी में याचिका दायर की थी। अवैध खनन तथा अवैध क्रशर्स को हटाने के लिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में 4 साल पहले हुए आबकारी अधिकारी के चर्चित हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आबकारी अधिकारी जसवंत शर्मा की उनकी बेटी और नाती के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बेटी और नाती हत्यारों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और लूट की नीयत से यशवंत शर्मा पर वार करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 5 हत्यारों जगदीश, रमेश, राजमल,
गणेश और दीपक को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। सभी उदयपुर के ही रहने वाले हैं। आईएएस, आरएएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों की कोचिंग का खर्चा सरकार वहन करेगी। 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले 15,000 विद्यार्थी निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर से अनुबंध किया है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के कोचिंग के अभाव में अधिकारी बनने का सपना अधूरा रह रहा था। अब सरकार की इस पहल से प्रदेश के 15,000 विद्यार्थी इन पदों की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के आवेदन लेना 11 जुलाई से शुरू हो गया है। इसके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। परिवार के समस्त स्रोतों से कुल 8 लाख रुपए की वार्षिक आयु सीमा वाले विद्यार्थी योजना में आवेदन कर सकेंगे। योजना में आईएएस, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, रीट, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल, इंजीनियर, मेडिकल, क्लेट, सीए, सीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार द्वारा विद्यार्थियों को कोर्स के अनुसार राशि दी जाएगी। और वहीं बारिश का असर रेलवे पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल राजस्थान में अभी भी भारी बारिश नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का कटाव होने से रेल रद्द हो रही है। ट्रेन रद्द होने से रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन रद्द होने के कारण यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही ट्रेनों में वेटिंग भी बढ़ रही है। हालात ये कि अन्य राज्यों में बारिश के कारण रोजाना कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं। हालांकि अभी प्रदेश में भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अन्य राज्यों की बारिश का प्रभाव प्रदेश की ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है।